श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए दोस्तों शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो आपको बता दें कि गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। भगवान कार्तिकेय का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, मतलब उल्टे हाथ पर होता है। वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, जो माता अश्वसुंदी का स्थान होता है ना, वो होता है जलाधारी के बीचों बीच में, और माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है पार्वती के हस्तकमल पर। अब दोस्तों, पार्वती माता का जो हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है। जितना भी गोल गोल एरिया होता है ना, वो पूरा का पूरा पार्वती माता का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। और जो जल है आपके पास, थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अश्वसुंदी, फिर पार्वती का हस्तकमल। अब जो आपके पास 1 हरा मूंग का दाना बचा है, वो 1 हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में, जितना भी जल बचा है उसी लोटे में डाल देना है। इस लोटे को आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद जितना भी जल है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, या आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को करने के लिए चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों 2 कनेर के फूल है ना आपके पास, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप कुछ ऐसा करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने हाथों में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए ये बेलपत्र आपको कुंड केसर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंड केसर महादेव का नाम लेते हुए ये बेलपत्र चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का अगर निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 9 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको 9 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो बुधवार की प्रतिपदा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।